हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज भूगोल में पाठ 11 आपदा एवं आपदा प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे। आते हैं, आपदा क्या है। आपदा एक घटना है जिससे जन और धन की काफ़ी क्षति होती है। अपने आसपास आपने देखा होगा, जब कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या होता है, काफ़ी घर टूट, कच्चे मकान टूट जाते हैं, सामान बह जाता है, जानवर बह जाते हैं। तो ये क्या है, एक आपदा है। तो वह घटनाएं जिससे जन और धन की काफ़ी हानि होती है वो आपकी प्राकृतिक आपदाएं कहलाई जाती हैं। आपदा को इंग्लिश में डिस्ट्रॉय, यानी डिस्ट्रॉय शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच का डिस्ट्रॉय से हुई है, जो शब्दों डिस और स्टार से मिलकर बनी है। डिस का अर्थ होता है अशुभ और स्टार का अर्थ होता है सितारा। इस प्रकार डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है अशुभ तारा, यानी ऐसी घटना जो अशुभ हो या जो जन और धन दोनों की हानि करती है, वो आपकी प्राकृतिक आपदाएं कहलाई जाती हैं। जैसे भूकंप है, बाढ़ है, जैसी घटनाएं जिनसे मानव समाज, जानवर और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में और तीव्र गति से हानि हो, आपदा या डिस्ट्रॉय कहती हैं। आपदाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदाएं वे होती हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। दूसरा है मानव जनित आपदाएं। मानव जनित आपदाएं भी होती हैं जो मानव की गलतियों के कारण मनुष्य के ऊपर ऐसी संकट या विपत्तियां आ जाती है जिससे जन और धन की हानि होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, चक्रवात, आकाशीय बिजली गिरना, बादल फटना, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं। इसको रोक पाना मनुष्य की क्षमता के बाहर है, किंतु अतिरिक्त सतर्कता और कुशल प्रबंधन के द्वारा इनके दुष्परिणामों को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं न केवल जन धन को हानि पहुंचाती हैं बल्कि पर्यावरण के स्वरूप को भी प्रभावित करती, यानी प्रकृति द्वारा जो हमें घटनाएं प्राप्त होती हैं, आपदाएं प्राप्त होती हैं, वो प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। इन पर मानव का वश नहीं चलता है। जैसे आज अभी आप देख रहे हैं, चमोली में होने वाला ग्लेशियर एक प्राकृतिक आपदा है जिससे जन और धन की काफ़ी हानि हुई है। प्राकृतिक आपदाएं कारण एवं प्रबंधन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूकंप। यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इसमें प्रभावित क्षेत्र की जमीन हिलने लगती है जिससे कमजोर इमारतें गिर जाती हैं। इससे शहर और गांव के गांव मलबे के ढेर में बदल जाते हैं। इसमें दबकर मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूकंप आने से बड़ी मात्रा में जान व माल का नुकसान होता है। रेलवे, पुल, सड़क आदि को भी नुकसान पहुंचता है। यार, एक में गुजरात राज्य के भुज में आए भूकंप से अत्यधिक जान माल की क्षति हुई थी। अब आता है आपका पहला प्राकृतिक आपदा, भूकंप। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो अचानक पृथ्वी का हिल जाना क्या कहलाया जाता है? भूकंप कहलाया जाता है। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है जिससे जन और धन की काफ़ी हानि होती है। जहाँ पर ये भूकंप आते हैं काफ़ी गहरे गड्ढा बन जाता है, बड़े बड़े मकान हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, आपके रेलवे, पुल, सड़क वगैरह आदि सभी नष्ट हो जाती हैं, मनुष्य में दबकर मर जाता है। तो काफ़ी भूकंप एक ऐसी विनाशकारी आपदा है जिससे जन और धन काफ़ी हानि होती है। भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राकृतिक कारणों से हलचल उत्पन्न होती है जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा जब धरती से बाहर आने का प्रयास करती है तो धरती हिलने लगती है। यानी पृथ्वी के अंदर, हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की गर्म गैसें, लावा, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जब ये प्लेटें आपस में हलचल करती हैं, रगड़ खाती हैं, तो इससे रगड़ खाने से और हलचल करने से अपार ऊर्जा यानी बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब ये ऊर्जा ऊपर उठने की कोशिश करती है तो धरती को ये हिला देती है, और इस हिलने को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से यह ऊर्जा उत्पन्न होती है वह भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप अधिकेंद्र होता है जिसके आसपास के क्षेत्रों में अधिक हानि होती है। यानी पृथ्वी के अंदर जिस क्षेत्र पर ये प्लेटें हिलती हैं या ऊर्जा उत्पन्न करती हैं वह भूकंप केंद्र कहलाया जाता है, और वहाँ पर एक गहरा गड्ढा बन जाता है और सर्वाधिक क्षति जो होती है उस क्षेत्र भूकंप केंद्र के ऊपर जो भूकंप अभिकेंद्र कहलाया जाता है, वहाँ के आसपास के क्षेत्र में बहुत अधिक हानि होती है। आता है भू प्रबंधन, यानी भूकंप आने पर क्या प्रबंधन करना चाहिए, क्या कार्यवाही करनी चाहिए आपदा से पहले।
भूकंप संवेदी क्षेत्रों की पहचान करना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करना। यानी जिन क्षेत्रों में अधिकांशतः भूकंप आते रहते हैं उन क्षेत्रों की पहचान कर ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करना चाहिए। उच्च भूकंप संवेदी क्षेत्रों को मानव निवास से बचाना, बड़े बांधों के निर्माण पर रोक लगाना चाहिए। यानी जहाँ पर ये भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों को मानव रहित करना चाहिए और वहाँ पर हो सके तो बड़े बड़े बांध बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना व ऊंची इमारतों के निर्माण को रोक लगाना। यानी भवनों का निर्माण भूकंप रोधी करना चाहिए और ऊंची ऊंची इमारतों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ऊंची इमारतें बनेंगी तो ज़्यादा नुकसान होगा। भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। भूकंप आने की स्थिति का सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित करना। जिन क्षेत्रों में ज़्यादातर भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों में उन नागरिकों को भूकंप से बचने के लिए प्रशिक्षित भी करना चाहिए। अब आता है आपदा के दौरान क्या करना चाहिए। भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठना, कमरे के कोनों पर खड़े होना, भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना, लिफ्ट का प्रयोग ना करना, बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना, खुले स्थान की तरफ जाना और हड़बड़ी ना करना। भूकंप के आने पर या जैसा एहसास होता है कि दर्द, तो उस स्थिति में हमें ज़्यादातर खुले स्थान की तरफ भागना चाहिए। किसी छत के नीचे या किसी टीन के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो छत या टीन हमारे ऊपर गिर सकती है। आपदा के पश्चात मलबे में दबे लोगों को खोजकर बाहर निकालना और उनका उपचार करना चाहिए। प्रभावित लोगों हेतु कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल तथा दवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए। इस तरह आपके भूकंप के प्रबंधन के लिए आने से पहले, आने के बाद और आने के समय आपकी ये चेतावनियाँ दी गई हैं जिसका पालन करना चाहिए। अब दूसरी आपकी प्राकृतिक आपदा आती है सुनामी। यह समुद्र तटीय क्षेत्रों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसमें सागरीय लहरें विकराल रूप लेकर तटवर्ती क्षेत्रों से टकराती है और मानव जीवन, संपत्ति, इमारतों को अपार क्षति पहुंचाती है। सुनामी जैसे भूकंप धरातल पर आता है, ऐसे ही सुनामी जो है आपकी समुद्र में आती है और समुद्र में आने वाला भूकंप भी एक प्रकार के सुनामी है। इससे भी समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी हानि होती है। इससे काफ़ी विकराल लहरें उत्पन्न होती हैं। समुद्र में साधारण लहरें तो आती रहती है, लेकिन ये अत्यंत विकराल रूप धारण कर लेती हैं। काफ़ी ऊंची ऊंची ये लहरें होती हैं, जिससे जन और धन की काफ़ी हानि होती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पतन, लहर। सुनामी को भूकंप सागरीय लहरें भी कहते हैं। जैसे हमने बताया, जैसे धरातल पर भूकंप आता है उसी तरह सागर में भी भूकंप आता है। और जब ये भूकंप आता है, यानी सागर के नीचे की प्लेटें जब खिसकती हैं तो सागर में भूकंप उठता है और उस भूकंप के कारण लहरें अत्यंत ऊंची ऊंची उठती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी के कारण समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से तेज गति से चारों ओर बढ़ती है। ये लहरें जैसे जैसे के पास आती है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और विनाशकारी रूप ले लेती है। अभी हमने ऊपर बताया, जैसे धरातल पर भूकंप आता है, धरातल पर भूकंप आने में क्या है, दरारें बन जाती हैं, मकान गिर जाते हैं। अब समुद्र में तो पानी है, तो पानी की क्या है, लहरें जो है काफ़ी ऊंची उठने लगती हैं। जल जो है तीव्र गति से ऊपर की ओर उठता है, कंपन होता है, विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से तेज गति से, जहाँ पर ये सुनामी आती है या भूकंप आता है, तो ये लहरें अपने उस स्थान से तीव्र गति से तट की ओर दौड़ती हैं और तट के पास आकर ये ऊंचाई इनकी बढ़ती जाती है और विनाशकारी रूप ले लेती हैं। इस प्रकार आज हमने 2 आपदाएं पढ़ी, भूकंप और सुनामी। आगे शेष पढ़ाएंगे दूसरे वीडियो में। बाय बेटा।